Starting with the name of Allah is very merciful. I am Mustansar and say welcome to my video series about home-based learning. And if you have any query and feedback, you can mail or text me. और पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ गिग क्रिएट करने का तरीका बताया था, अकाउंट क्रिएट करने का तरीका बताया था। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो या इस तरह से कोई आपको प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हमने गिग क्रिएट की थी उसके ज़रिए हम ऑर्डर कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि फाइवर पे इतने ज़्यादा लोग हैं तो हम किस तरह से ऑर्डर रिसीव करेंगे, किस तरह से लोग हमें जानेंगे पहचानेंगे। तो आज मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहली जो चीज़ ये है कि जब आप अकाउंट न्यू क्रिएट करते हैं तो ज़ाहिरी बात है आप एक न्यू मार्केट के अंदर आए हैं। अभी आपकी कोई वर्थ नहीं है, कोई रेटिंग वगैरह नहीं है। बेशक आप लोकल लेवल पे जितने मर्जी बड़े डेवलपर हों, लेकिन फाइवर पे आप बिल्कुल ज़ीरो हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ करनी होती है गिग क्रिएट करने के बाद आपने सेलिंग पे जाना है। सेलिंग ये सबसे टॉप पे आपको नज़र आ रहा हो, ये कर्सर जहाँ पर मेरा मूव कर रहा है। तो सेलिंग को आपने यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद नीचे ये आपको बायर रिक्वेस्ट का एक बटन नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक कर देना। अब बायर रिक्वेस्ट क्या होती हैं? बायर रिक्वेस्ट वो चीज़ है जो कि कोई भी क्लाइंट अगर कोई सर्विस चाहता है तो वो फाइवर के प्लेटफॉर्म पे क्या कहते हैं उस रिक्वेस्ट को पोस्ट कर देता है और उससे रेलिवेंट जो डेवलपर होता है वो बिड देता है कि मैं इतने दिनों में इतने टाइम में बनाकर दे दूंगा। और जो फिर बायर जो ख़रीदना चाह रहा होता है वो मुख्तलिफ लोगों की जो बिड आ रही होती है उसको देखता है और जो उसको फिर सूट करती है उसको वो ऑर्डर दे देता है। तो पहली जो चीज़ है वो ये है कि हमने यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करनी है। और मोस्टली ये होता है कि जो हमने स्टार्टिंग में जब हमने अकाउंट क्रिएट किया था तो उसमें जो हमने कैटेगरी सेलेक्ट की होती है उसी से रेलिवेंट इधर रिक्वेस्ट शो होती हैं। जैसे अगर किसी ने कोई लोगो से रिलेटेड किया तो लोगो से रिलेटेड रिक्वेस्ट शो होंगी। अब जैसे मैंने वेब से रिलेटेड की थी तो मुझे वेब से रिलेटेड गिग शो होना शुरू हो जाएंगी। अब स्टार्टिंग में आपने एक काम ये करना है कि अगर लेट्स सपोज कि मैं एक जो है ना ये हमारे पास ये एक वेबसाइट का उन्होंने दिया हुआ है कि क्रिएट अ न्यू साइट जावा बेस। अब ये $10 का कह रहा है, ठीक है। या इस तरह से माई वेबसाइट इज बिल्ड इन C#.net आई हैव .asp पेजेस। तो ये 7 डेज में कह रहा है और ये इसने खाली छोड़ा हुआ। इट मीन्स के आप अपनी तरफ से जो भी प्राइस जो है ना वो कोड करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो चूँकि हम अभी स्टार्टिंग में इस तरह से एक नीचे है वेब डिज़ाइनर दैट कैन इवेंचुअली इम्प्रूव द ग्राफिक्स ऑफ माई लारावेल PHP, ये 1,10,000 की कह रहा है 30 डेज़ के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट जो है ना वो प्राइसेस की आई होती है। अब स्टार्टिंग में आपने एक काम ये करना है कि चूँकि आप अभी अपनी वर्थ बनाना चाह रहे हैं और इसलिए अभी आपको कोई जानता भी नहीं है, तो स्टार्टिंग में आपने ये जो प्राइस दी हुई हैं इनसे $1-2 थोड़ा सा कम शो करना है ताकि जो क्लाइंट है वो आपके साथ अटैच हो जाए। और सेकेंडली जो डेज़ का मार्जिन इन्होंने दिया होता है जैसे 30 डेज़ का या 3 डेज़ का 2 डेज़ का इस तरह से, तो आपने उसको कहना है कि मैं आपको थोड़ा सा जल्दी बना कर दे दूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करना पड़ेगी। लेकिन जब आपके 10 एक ऑर्डर हो जाते हैं तो फिर आपको लेवल वन सेलर का रैंक मिल जाता है। तो फिर आपकी क्या कहते हैं गिग भी अब चली जाती है और उसके अलावा आपका अकाउंट भी अब चला जाता है। तो इस तरह से फिर आपको टेंशन नहीं होती। लेकिन लेवल 1 सेलर बनने तक थोड़ा सा आपको बेयर करना पड़ता है लॉस वगैरह भी, या इस तरह से स्ट्रगल हार्ड करना पड़ती है। उसके बाद फिर आपकी मौज के ज़रिए लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको रिक्वेस्ट सेंड करने का तरीका बताता हूँ। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये हम स्टार्टिंग वाली वेबसाइट को लेते हैं, जैसे क्रिएट अ न्यू साइट जावा बेस, ठीक है। या ये तो छोटी सी एक उन्होंने दी हुई है, इसको मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये लेट्स सपोज कि माय वेबसाइट इज़ बिल्ड इन C#.net, ये इस तरह से आपने इसकी पूरी रिक्वेस्ट को पढ़ना है और उसके बाद यहाँ से आपने सेंड ऑफर कर देना है, ठीक है। अब ये जो आपने गिग क्रिएट की होगी वो ऑटोमेटिकली इधर सेलेक्ट हो जाएगी
और अगर आपने एक से ज़्यादा गिग क्रिएट की हुई है तो आपसे वो पूछेगा कि कौन सी गिग से रिलेटेड आपने इसको करना है, यानी वो क्लिक करना पड़ेगा आपको। उसके बाद यहाँ पर आपने सबसे पहले हाय, और उसके बाद थोड़ा सा उसको बताएं, यानी होप यू विल फाइंड या इस तरह से कुछ, यानी उसको आप शो ये करें कि मैं आपका बहुत ज़्यादा आपका सिंसियर हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपसे सिंसियर हूँ, होप यू विल फाइंड। और उसके बाद जो उसने वेबसाइट या जो उसने रिक्वेस्ट के अंदर मेंशन किया होगा आपने उसको थोड़ा सा कम्प्लीटली लिख देना है, ठीक है। जैसे आई विल डेवलप योर C# वेबसाइट, ठीक है। और मतलब बाकी भी आप जो है ना वो थोड़ा सा ये कॉपी वगैरह कर दें। .NET वेबसाइट, ठीक है। और कुछ थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी करवा दें कि आई विल गिव यू परफेक्ट वर्क, ठीक है। और बस ये 2-4 चीज़ें और भी थोड़ा सा मेंशन कर दें। तो मैं चूँकि लेवल 1 का सेलर हूँ मेरे दूसरे अकाउंट में, तो इस तरह से मैं फिर आगे लिख भी देता हूँ कि आई एम लेवल 1 सेलर, और मैं बहुत सारे मेरे बाकी भी रेगुलर क्लाइंट्स हैं। तो ये अगर आप अचीवमेंट जैसे जैसे गेन करते जाते हैं, कोई आपने प्रीवियस वर्क किया हुआ है तो वो यहाँ पे मेंशन करें, लाजमी मेंशन करें, बल्कि कि ये आपका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, क्योंकि गोरे इस बात पे यकीन रखते हैं कि इस बंदे की कोई प्रीवियस, क्या कहते हैं, प्रीवियस जो उसकी इस बंदे की मार्केट के अंदर क्या वर्थ है, ठीक है। तो अगर आपने कोई प्रीवियस वर्क किया हो तो उसको मेंशन करना यहाँ पर मत भूलें, ठीक है। और उसके बाद ये $10 का वो कह रहा है तो मैं $8 कह देता हूँ। और उसके बाद 24 आवर्स इन 1 डे, ठीक है, ये टाइम सही है। और उसके बाद नंबर ऑफ़ पेजेस मैं कह देता हूँ जी 5 में पेजेस आपको डिलीवर कर दूंगा। डिज़ाइन कस्टमाइजेशन रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पर आप उसे क्या कर दोगे और फिर सबमिट कर दोगे। अभी आपने देखा कि ये सेंट ऑफ़र आ गया है, और ऊपर पहले 10 ऑफर्स आ रहा था, अब कितनी ऑफर्स हो गई हैं, 9 ऑफर्स हो गए हैं, ठीक है। तो दिन में आप जो ऑफर सेंड कर सकते हैं वो टोटल 10 सेंड कर सकते हैं, 10 से ज़्यादा सेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास रिक्वेस्ट को सेंड करने का तरीका। तो इस तरह से आप डेली बाय डेली रिक्वेस्ट सेंड करते रहें 10। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको 10 अगर रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो 1-2 का रिस्पांस लाजमी आएगा, ठीक है। तो मैसेजेस में फिर थोड़ा सा उसे, जब वो एक दफ़ा आपके शिकंजे में आ जाए, यानी एक दफ़ा आपके मैसेज में इनबॉक्स में आ जाए, यहाँ पर अगर वो एक दफ़ा आपके पास आ जाए तो फिर आप उसे कन्विंस वगैरह कर लें, कुछ उस तरह से मोटिवेट कर दें, कुछ एक्स्ट्रा जो है ना वो सर्विसेज कहने पेश करने को कह दें। तो इस तरह से जो है ना वो आपको ऑर्डर मिलना रिसीव हो जाएंगे। तो ये तो था एक पहला ट्रिक जो कि मैंने आपको बताया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मज़ीद ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह से हम ऑर्डर गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा। थैंक यू।